नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें हम मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराएंगे जो कि आगामी आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई या ग्रुप डी एनटीपीसी या एसएससी का कोई एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कह रहा है किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें मतलब कह रहा है कि 10 पुरुष हैं जो कि 8 घंटे करेंगे काम को, तो 30 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला होता है जो डे इंटू आवर इंटू टोटल जो पीपल्स हैं, मतलब कहने का है कि जितने भी व्यक्ति उसमें इंक्लूडिंग हैं, जैसे कि व्यक्तियों की संख्या, तो अगर हम ये लिख दें, अगर व्यक्तियों की संख्या गुणे घंटों या घंटे इंटू दिन, इस फॉर्मूला पे हमने इस क्वेश्चंस पे जिस तरीके से यहाँ का है 10 पुरुष 8 घंटे 30 दिन में, तो हमने रखा बराबर। आगे कह रहा है कि 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे है, तो 12 4 घंटे दिन हमको ज्ञात करना है, तो इंटू करेंगे x। ये हमने इतना किया, इसका हम इंटू कर देंगे तो जैसे देखिएगा ये हो जाएगा, ये 0 और ये 0, तो 8 त्रिक 24, मतलब सीधे सीधे 240 और 240 इंटू 10, तो ये 0 और बढ़ जाएगा 2400 हमको यहाँ से देखने को मिल गया इधर साइड से, बराबर 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 448 x 48x हमको एक साइड से मिल गया। अब हम x को एक साइड छोड़ेंगे और 48 को इधर लाएंगे, या तो हम इस तरीके से लिखेंगे x बराबर 24/48, ये हमको मिल गया। अब इसको हम काट देंगे, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 50 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। या तो 12 से काटिए, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 200 मिल गया, 4 पंचे 20, ये कट गया, तो 50 दिन में 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो पूरे काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें व्यक्तियों की संख्या गुणे घंटे गुणे दिन। हम इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस को रखेंगे और इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, जो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, अगर हम समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर रूट में 3/4 इंटू में या फिर a स्क्वायर, a का मतलब ये भुजा, तो ये जो भुजा है ये हमको रखना है, तो रूट में हम 3 करेंगे डिवाइडेड बाई 4, और a स्क्वायर मतलब इंटू में 4 इंटू 4, एक 4 से 4 कट गया, 4√3 इज द राइट आंसर, जो कि चूंकि ये स्क्वायर में है और हमको ये सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब त्रिभुजों की जो भुजाओं का जो संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देन एक क्वेश्चन आपके सामने अगला कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा है 4:3 है। तो हम मिल्क यानी M और वाटर मतलब W ये लिख लिए। मिल्क का अनुपात है 4 और वाटर का रेशो है 3, 4:1। 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। 4 लीटर इसमें मिलाया गया तो अनुपात कितना हो गया? 1:1। अब हमसे पूछा जा रहा है शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। तो चूंकि दोस्तों मिश्रण में जो अनुपात जब बराबर हो जा रहा है किसी चीज को मिलाने पे, अगर मिश्रण का अनुपात बराबर हो गया तो मतलब उस संख्या को डायरेक्ट इंटू कर दीजिए। तो हम 4 × 4 करेंगे तो 16 अनुपात 4 × 12। तो हमारा जो ये शुरुआती मिश्रण था 16 लीटर का था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है जो कि कुछ इस तरीके से, एक बैग में ₹1.50 के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। ये इसमें दोस्तों ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन जो है 225 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले ₹1 के सिक्के को 1 लिखेंगे, 50 पैसे के सिक्के को 50 पैसे लिखते हैं या पैसे 50 लिखते हैं, और 25 पैसे दिया गया है। ठीक है, ₹1 50 25 पैसे ये बोला गया। अनुपात दिया गया है 1:2:4। इस अनुपात में मतलब हम कह रहे हैं कि ₹1 दिया गया है तो 1 का मतलब जैसे ₹1 है, ₹1 मतलब 1 जो होता है पैसों में, ये रुपए में है, ये पैसे में है और ये भी पैसे में है। 25 पैसे से हमको ₹1 बनाना है तो 25 × 4 करना पड़ेगा। 25 × 4 करेंगे तो ये हमको मिलेगा ₹1। ठीक है, 50 पैसे × 2 करेंगे, 50 पैसे × 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब रुपए में 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 पैसे आएंगे, 100 पैसे का मतलब ₹1। यहाँ पे भी 100 पैसे आएंगे, 100 पैसे का मतलब ₹1 आ गया। और ₹1 में 100 पैसे ऑलरेडी हैं। उस केस के हिसाब से यहाँ पे जो रेशो दिया गया है इस रेशो को हम उसी अनुपात में बांट लेंगे। अगर हम एक के नीचे जो अनुपात दिया गया है इसको 1x मान लेते हैं। 50 पैसे में 2 दिया गया तो हम नीचे 2 रखेंगे। 2 रखने का कारण है कि 50 × 2 अगर हम करेंगे तभी वो जो सिक्के हैं वो जाकर के ₹2 बनेंगे, ₹1 बनेंगे। और 25 × 4 कर देंगे तो ये ₹1 बन जाएगा। या फिर जैसे ये 1x ₹1 इसको मान लिए, ठीक है ना। और ये जो अनुपात दिया गया है, 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला एक तरीका है कि जो 1, 50, 25 ये दिए गए हैं उनमें हम जो अनुपात है उसका डिवाइड कर दें। डिवाइड कर देंगे तो हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले, जैसे ये दिया है 1x और ये इसको हम 50x/2 कर दें प्लस 25/4 कर दें तो ये जो होगा 4 दूना 8, 8x हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर हम इसको
एक दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। दूसरा मेथड हमारा ये कह रहा है, दूसरे मेथड से करने का जो तरीका है उसमें हम करेंगे क्या कि जो सिक्के हैं देखिए, एक तरीका हमारा दूसरा है, जैसे ये है 1 रुपये, 2 रुपये, सॉरी 25 पैसे और 50 पैसे। तो यहाँ पे 50 पैसे हो गया, ये 50 पैसे, 50 पैसे और ये 25 पैसे। ठीक है, अगर 25 का 4 गुना जो होता है वो होता है 1 रुपये, तो हम इसमें इंटू 4 कर देंगे, तो हमको यहाँ पे एक जो x मिल जाएगा। मान लेते हैं ये 25 पैसा जो है, इसको जब 4 से इंटू करेंगे जो अनुपात है तो वो हमारा x हो जाएगा, तो 1x। फिर 50 पैसे को हम 2 से इंटू करेंगे, जो वहाँ अनुपात दिया गया तो वहाँ पे भी हमको 1x मिल जाएगा, मतलब 1 रुपये मिल गया। 1 में 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1 रुपये। तो ये हो गया, तीनों को जोड़ेंगे तो 3x आ गया, और सभी का जो सम हमको दिया गया है 225 दिया गया है, 225 दिया गया है। x को इधर ही छोड़ेंगे, 225 बटा में हम कर देंगे 3। अब इसको इंटू कर देंगे तो 7 त्रिक होता है, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। x बराबर हमको मिल गया 75, 75। अब ये 75 हमको क्या मिला, रुपए मिला, मतलब 75 रुपए मिला। हमको क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या। 75 रुपए जो है वो 50 पैसों से मिला के बना है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 150, 150, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका राइट आंसर है। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शंस की तरीके से हम करेंगे तो वो कैसे होगा, तो वो देखिए। सबसे पहले दूसरा हमारा जो तरीका है ये देखिए, 1 2 4 हमको दिया गया है। ठीक है, इतना हमको ऑप्शंस दिया गया है। अब हमको ये कोई x मान लेना है, 1x 2x, और ये देखिए इसको 1x 2x और 4x ये हमने मान लिया। इसके नीचे हम करेंगे, क्योंकि ये 50 पैसे का अनुपात है, 50 पैसे का मतलब 50 में 2 का इंटू करेंगे तो 2 आएगा, और 4 में हम 25 पैसे में 4 का इंटू करेंगे तो नीचे में 4, ये लिख लेंगे। अब इसका हम यहाँ से ले लेंगे एलसीएम। ठीक है ना, ये सब प्लस होंगे। ठीक है, ये प्लस होगा। यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, 4 एलसीएम। 4 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8x प्लस ये 2 दूना 4x, और यहाँ पे 4 तो एज इट इज आ जाएगा 4x। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम करेंगे क्या, सिंप्लीफाई कर देंगे। ये सॉरी, यहाँ पे 4x होगा, ये जो है ये 4x हो जाएगा। ठीक है, ये 4x हो गया। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 4 दूना 4 3 12, 4 3 12, 12x हो गया, बराबर में ये 225 दिया गया है, इंटू 4 कर देंगे, 225 गुणे 4 बटे 12, ये हम कर देंगे। इसको जब पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी 150 ऑप्शन नंबर ए आएगा। सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ये है 1 और टाइप 2, ये इस क्वेश्चन को 2 टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से, 15 छात्रों के एक समूह का गणित का औसत अंक 87 है, फिर 25 अन्य छात्रों को शामिल होते ही जो औसत है 79.5 हो जाता है। दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत 74 है। दूसरे समूह के 25वें छात्र, मतलब एक
पूरे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमको पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का जो मैथ में नंबर है वो बताना है। उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिएगा। सबसे पहले 15 छात्रों के समूह, 15 औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ये हमने फॉर्मूला लिखा। 15 छात्र हैं, उनका एवरेज है 87, तो हम 87 इधर लिख दिए। बराबर करेंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग हमको ज्ञात करना है। सम ऑफ जो है, सम ऑफ स्टूडेंटों का कितना नंबर, मतलब जो उनका नंबर है पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट कितना नंबर पाए वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या कितनी है, 15 है। x बराबर होगा 87 इंटू 15, इसका इंटू करेंगे तो x, इसका जब हम इंटू करेंगे मतलब 87 इंटू 15 तो ये हमको मिल जाएगा 1305, 1305। ये 15 स्टूडेंटों का जो औसत दिया गया है उसके अनुसार हम मैथ में उनकी नंबर निकाल दिया। अब हमारा ये कि यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब 25 और छात्र ऐड हो गया तो 15 5 20 सॉरी 15 5 20 20 40 40 स्टूडेंट हो गए। 40 स्टूडेंट जो है 40 स्टूडेंट, तो जो 40 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज कितना हो गया, 79.5। अब हम इसको क्या करेंगे, x को इधर ही छोड़ेंगे और 40 इंटू 79.5 इसको इंटू कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 40 छात्रों के जो नंबर से वो मिल जाएगा। तो हम 79.5 इंटू 79.5 इंटू यहाँ से मिल जाएगा 3180, 3180। ये मिल गया हमको 40 स्टूडेंटों का नंबर। अब हमको क्या कह रहा है कि सबसे पहले, अब देखिए ये इतना हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि 24 जो छात्र, 24 छात्र मतलब ये जो 25 छात्र एडिशनली बाद में आए थे उनका, उनमें से 24 लोगों का एवरेज हमको यहाँ पे पहले से दिया गया है। तो हम 24 इंटू 24 छात्रों का एवरेज 74 है बराबर x कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 74 इंटू 24 बराबर 1776 यहाँ पे हमको देखने को मिल गया 1776। अब हमको क्या 25वें छात्र, ये 24 स्टूडेंट का है, 25वें स्टूडेंट का हमको एवरेज मतलब उनका उसका नंबर निकालना। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो तो इसमें इसको माइनस कर दीजिएगा, 3180 माइनस 1776, तो यहाँ से हमको मिल गया 4, ये हो गया 7 का मतलब है 0, और ये हो गया इधर से 1 ले लेगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से आपका जब ये 7 जाएगा तो 7 4 और 1 1404 आ गया। और अब इसको इससे माइनस कर दीजिएगा 1305, तो यहाँ से हमको मिल के आ गया 9, और सभी को सॉल्व करेंगे तो 99।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 87 अंक है 15 छात्रों का, तो हमने उसका टोटल नंबर से निकाल दिया जो कि 1305 आया। फिर हम करेंगे क्या, इस 25 और उस 15 को जोड़ें और 79.5 इंटू 40 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3180 आ गया। फिर 24 इंटू 74 करेंगे तो हमको मिलेगा 1726। अब 3180 में 1726 को माइनस किया तो 1404 आया। 1404 में 1305 को माइनस किया तो 99 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपए है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो चलिए वो देख लेते हैं। 20%, 20% ये है 1 साल का, 1 ईयर, ठीक। प्रति वर्ष 250, ये 250 जो है, 250 जो है ये अपने आप में 40% है, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज है। तो 250 जब अपने आप में 40% है, 250 जब अपने आप में 250 जब अपने आप में 40% है, 40 इंटू में हम कर देंगे 100, ठीक। इस 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से कट गया, 2 पंचे 10 आ गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 125 इंटू हम 5 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 625। मतलब 625 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसपे हम 20% सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमको 250 मिलेगा 2 साल का ब्याज। अब हम करेंगे क्या, देखिएगा 625 जो अब प्रिंसिपल अमाउंट है और अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अगर हम 1 साल का 20% निकालें तो 250 हमारा पहले ही है, ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 1 साल का ब्याज हमारा 125 आ गया, 125 1 साल का ब्याज आया। इस 125 को इसमें हम प्लस कर देंगे 125, ये हो गया 0, इधर आ गया 5 और 750 हो गया, 750 आ गया। अब इसका हम 20% निकाल देंगे, 20% निकाल देंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 5 दूना 10 की शून्य हासिल का आया 1, 7 दूना 14, 1 15, 150 आ गया। अब हमको केवल ब्याज की राशि ज्ञात करनी है, तो 150 प्लस 125, तो ये 572, 275 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, इसको आप देखें 20% प्रति वर्ष ब्याज दर की राशि है, मतलब प्रति वर्ष 20% ब्याज लगेगा साधारण ब्याज पे। 250 रुपये हमारा 2 साल का साधारण ब्याज है। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता नहीं है, लेकिन ब्याज की राशि हमको पता है। तो ब्याज की राशि 250 रुपये है। 250 जो सिंपल इंटरेस्ट के यानी साधारण ब्याज पे 20% 1 साल का ब्याज है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 40% हो गया। 250 जब 40% है तो उसका 100% कितना होगा, 100% हमारा 625 है। 625 जब हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, जिसपे हम 20% अगर ब्याज पे साधारण ब्याज पे देंगे, 2 साल का हमारा 250 आएगा। तो हम 625 हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका हम 20% 1 साल का निकालेंगे तो वो 125 ही आएगा। तो हम 125 का 20% ना निकाल के जो हमारा 250 प्रिंसिपल दिया गया है, मतलब ब्याज की राशि दिया गया है, उसको हम 2 से भाग दे दिए तो 125 आ गया, वही हमारा 1 साल का ब्याज हो गया। 1 साल का जो ब्याज है उसको 625 में हमने जोड़ा तो ये 750 आया। 750 का 20% हमने निकाला तो 150 आ गया। 150 और 125 दोनों जुड़े तो 275 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा
जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए, कहीं पे भी अगर ऑफ दिख जाए तो ऑफ को प्रायोरिटी देकर आप सॉल्व करें सबसे पहले, नहीं तो क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। ऑफ का मतलब होता है ऑफ बराबर इनटू, ऑफ का मतलब गुणा होता है। ऑफ जहां पे भी आप देखें वहां पे ऑफ का मतलब आप गुणा करें। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, देखिए 3 × 24 डिवाइडेड बाई 8, इतना हमने यहाँ तक ये पोर्शन हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, 8 × 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 4 × 5। ये हम ऊपर वाले को एक तरफ सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाई 12 × 4/2 + 5 × ये इतना हमने माइनस कर दिया, 6 में से -4 करेंगे तो 2 आ गया, ठीक। अब हम पहले ऊपर वालों को एक तरफ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 24 तिया क्या होगा, 24 × दोस्तों 72 यानी 72 आ जाएगा। इतना हमने सॉल्व किया तो 72 हमको देखने को मिल गया, 72 आ गया। 72/8 कर देंगे, हम यहाँ तक आ चुके हैं। गुणते में 3 करेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद 3 आ जाएगा। 4/2 हो गया, -4 × 5 हो गया। 8 से काटेंगे, 9 बार में ये कट जाएगा, 9 8 72, 9 आ गया। 9 × 3 प्लस 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, तो 2 हो गया, -4 × 5 भाग हो गया, गुणा हो गया। अब जो गुणा बचा है वो गुणा करते हैं, 9 27 हो गया, 9 × 3 = 27, 27 प्लस 2 - 4 × 5 = 20, 20 आ गया। अब हम करेंगे क्या, ये 29 हो गया, 29 में 20 माइनस करेंगे तो 9 आ गया। पूरा सॉल्व करने पर इतना हमने सॉल्व किया तो हमको यहाँ से 9 मिलेगा, सब सॉल्व करने के बाद 9 मिला केवल। अब हम इधर किस संख्या को सॉल्व करेंगे, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार में कट गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6 यहाँ पे मिल गया, प्लस 5 दूना 10 हो गया, जोड़ देंगे 16 हो गया, 9/16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन, ये भी एक परसेंटेज का क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा अलग है, जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। 2000 रुपए की राशि है, 2000 रुपए की राशि है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 30% प्रति वर्ष हो तो 30 माह के बाद क्या मिश्र धन मिलेगा, ये ज्ञात करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 2000 रुपए है, ठीक है, और वार्षिक रूप से ब्याज है 30 माह के लिए, मंथ में है, 1 साल बराबर होता है 12 मंथ, 30 डिवाइडेड बाई 12। तो हम इसको करेंगे, जब काट देंगे तो ये हमको मिलेगा 2.5 ईयर, 28 साल, 28 साल। तो हम इसको 30% का ब्याज निकालते हैं पहले 1 साल का, तो हम इसको निकाल देते हैं, ठीक। ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये हमको 600 यहाँ से मिल गया 1 साल का ब्याज। $600 हमारा ब्याज मिल गया 1 साल का। ये एक 1 ईयर का है, फर्स्ट ईयर। ये दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 10% होगा, क्योंकि इतना जब ब्याज आएगा तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 10% होगा, मिस्टेक था। 10% होने के कारण ये इतना, हम अब इसको फिर से शुरू करते हैं।
हमारा 2,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% निकालेंगे तो सब इतना कटने के बाद हमको यहाँ से 200 रुपये मिल गया 1 साल का ब्याज। 2,000 में 200 जोड़ देंगे तो 2,200 हो गया। ये हमारा अब मूलधन प्लस ब्याज मिल गया 1 साल का, ये 1 साल का हो गया। फिर हम इसका 10% निकाल देंगे तो ये हमको 220 मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमको 220 मिल गया। 220 अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये 024 हो गया। 420 प्लस 2,000, तो इसमें 2,000 जोड़ देंगे, ये हो गया 02422। ये हमारा 2 साल का हो गया। अब 5 मंथ का बचा। ब्याज हमारा कितना है 10%। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको 5 महीने में, तो यहाँ से हमको 5 मिल जाएगा। 5% अब हमारा ब्याज लगेगा। 2,400 का हम 2,420 रुपये का 5% ब्याज निकाल देंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 121 आ गया। हम करेंगे क्या, 2,420 में 121 को प्लस, ये 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 2,541। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है 2,000 की राशि प्रिंसिपल अमाउंट है, वार्षिक रूप से ब्याज है, 10% ईयरली ब्याज है, 2.5 साल का हमको ब्याज निकालना। मंथ में हमको दिया गया, मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने से हमको एक्चुअल में ईयर पता चलेगा कितने साल का हमको ब्याज निकालना है। 1 साल का हमारा 2,000 का ब्याज 200 रुपये है। दूसरे साल में 2,000 में 200 को जोड़ेंगे तो 2,200 आ जाएगा। 2,200 का 10% हमारा 220 होता है, तो 220 और 2,200 जब जोड़ेंगे तो 2,420 हो गया। 2,420 हम 5% निकालेंगे क्योंकि आधे साल का ब्याज हमको निकालना है, तो 5% ब्याज निकालेंगे। जो भी ब्याज दर होगी उसको आधा कर देंगे, तो फिर उसके बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस में कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी ज्ञात करना है। माध्यिका के लिए होता है सबसे पहले माध्यिका बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये ज्ञात करना है। सो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 6 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा को जोड़ के 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब चलिए इसको सम कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 दूना 10, इतना प्लस किया तो 10 हो गया, ठीक। 6 4 10, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 10 आ गया, तो 10 10 20 हो गया। मतलब हमारा यहाँ तक सॉल्व किया तो 20 आ गया। ये 9 है, ये 8 है और ये 7 है, तो इस 9 का एक इसमें दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, तो 24 इसमें ऐड कर देंगे तो 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 8। 8 5 40, 5 बच गया 4, पॉइंट लगा देंगे तो ये भी 40 हो जाएगा। 40 मतलब 5.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।